हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉज बिलिंग को हम बीजी सॉफ्टवेयर में कैसे ऑन करते हैं, ये फीचर्स कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। बने रहिए आप लास्ट तक हमारी वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए जानते हैं कैसे आप POS ऑप्शन को इनेबल करते हैं बीजी में। हमें आ जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको जाना है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आपको चले जाना है। सेल्स में हमें पॉइंट ऑफ सेल इनेबल करना है, इसलिए आपने यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट कर लेना है। जो भी सीरीज़ में आपको पॉइंट ऑफ सेल इनेबल करनी है उस सीरीज़ को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको साइड में एक ऑप्शन शो हो जाएगा वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, आपको सिंपली बस इस पर क्लिक कर देना है। देन आपको लास्ट में ही एक ऑप्शन मिलता है इनेबल एडवांस POS डेटा एंट्री, इनेबल कर देना है, यस करना है। नीचे एक ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगर एडवांस POS ऑप्शन, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। यहीं से आप अपने POS पॉइंट ऑफ सेल को कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले आती है, अब इसमें आपको हर एक ऑप्शन में 3 ऑप्शन शो होते हैं, फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। सबसे पहले यदि हम किसी चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं, जैसे मैं डेट को फिक्स करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिस्टम डेट सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है, इन तीनों का मतलब आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो यदि आप इसको फिक्स करते हो, होगा क्या कि जब अपन इसको सेव करके बाहर आ जाते हैं, जैसे ऐड करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे हम डेट चेंज करने जाएंगे एरो से, तो यहाँ से ये रेड कलर शो हो जाएगा। इसका मतलब कि वो फिक्स हो चुका है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आता है सेकंड वेरिएबल। अगर आप यहाँ पे वेरिएबल सेलेक्ट कर देते हैं तो इससे होगा ये, जब अपन ऐड करने जाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आपका एरो आ जाएगा, मतलब वहाँ से निकलोगे तो आपका एरो वहाँ से एंटर होके आएगा। आप जैसे एंटर करते हो तो वहाँ से आपका एरो होके निकलेगा। और फिक्स में आपकी चीज़ फिक्स हो जाती है, जो भी आपने वहाँ पे वेरिएबल जो भी सिलेक्ट कर रखा है वो आपका वेरिएबल फिक्स हो जाता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लास्ट होता है सेमी वेरिएबल। अगर हम यहाँ पे सेमी वेरिएबल सिलेक्ट कर देते हैं तो इससे होगा आपका एरो वहाँ से आगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपको क्या यहाँ पे आप माउस से क्लिक करके पहुँच सकते हो और इसमें चेंज भी कर सकते हो। तो ये तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। फिक्स में आपकी जो वेरिएबल है वो फिक्स हो जाता है और वेरिएबल में आपको वहाँ से एंटर होके निकलना होता है, और सेमी वेरिएबल में आपकी वो वाला वेरिएबल स्किप हो जाता है, बट आप उसको एरो से क्लिक करके, माउस से क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे रखेंगे सेमी वेरिएबल, क्योंकि बहुत सी बार आपको डेट चेंज करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आपको वहाँ पे सेमी वेरिएबल का ऑप्शन दे रखा है, तो आप सेमी वेरिएबल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इन तीनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। सेल टाइप में आपका सेमी वेरिएबल में यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको टैक्स इंक्लूडिंग कर लूँगा, क्योंकि लोकल टैक्स ज़्यादा सिलेक्ट होता है। पॉज बिलिंग में आपको यदि चलता है बिलिंग टैक्स इंक्लूडिंग सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद होता है वेरिएबल। पार्टी को मैं वेरिएबल रखूँगा यहाँ पे, क्योंकि पार्टीज हर बार हमारी चेंज होती रहती है, तो आप यहाँ पे पार्टी को वेरिएबल रख सकते हो। शॉर्ट, यदि आपको नरेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको यस कर सकते हो, और वो नरेशन पे आपका वेरिएबल हो या सेमी वेरिएबल वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो आइटम है वो बारकोड से पिकअप हो तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हो। इससे होगा ये कि जब आप जैसे ही बारकोड को स्कैन करोगे आइटम है वहाँ पे ऑटोमेटिकली फीड अप हो जाएगा। अदरवाइज इनको ऑप्शन को नो भी रख सकते हो अगर आपकी बारकोडिंग सिस्टम नहीं चल रहा है। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार इसको सबको यस कर सकते हो, जो जो रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए हो। क्वांटिटी है आप यहाँ पे वेरिएबल कर सकते हो अगर आप चाहो तो, नहीं तो अगर आपकी सारी बारकोडिंग सिस्टम से ही होता है सारा कुछ तो आप इसको सेमी वेरिएबल में भी रख सकते हो। इससे होगा कि जैसे आप स्कैन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो एरो है वो सेकंड रो में आ जाएगा। अभी मैं इसको वेरिएबल कर रहा हूँ क्योंकि हम अभी मैनुअल कर रहे हैं, अभी हमारे पास स्कैनर नहीं है ना बारकोड है। ठीक है, यूनिट मोस्टली सबकी सेमी होती है, तो आप इसको सेमी वेरिएबल करके रख सकते हो। इससे होगा कि आपको एक बार कम एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वहाँ पे बार बार से एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसी क्वांटिटी डालोगे, एंटर करोगे, आपकी प्राइसेस वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक फीडअप हो जाएगी, इसलिए आपको यहाँ पे सेमी वेरिएबल कर देना है। अगर आप चाहते हो कि नीचे वहाँ पे बिल सेंट्री भी शो हो, बिल सेंट्री में क्या क्या शो होना चाहिए, अगर उस पर भी आप वेरिएबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे अकॉर्डिंग यहाँ पे बेस वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। फील्ड टाइप आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका फिक्स रखना चाहते हैं या फिर वेरिएबल रखना चाहते हैं या फिर सेमी वेरिएबल रखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डिस्काउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ,
डिस्काउंट वैल्यू आपको वहाँ पे डालनी हो। इसके बाद यदि आपको सेटलमेंट डिटेल इनेबल करनी है तो यहीं से आप इसको इनेबल कर सकते हो। सेटलमेंट आपके सेटलमेंट मोड कैसे एक तो होता है कैश में होता है, बाई कैश, तो ये दोनों सेटलमेंट मोड मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिए। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको सेव कर देना है। हम चलते हैं सेल में। अब देखिए आपकी जो विंडो का इंटरफेस है यहाँ पे ये पूरा चेंज हो चुका है। नीचे से जो बिल्स एंट्री आ रही थी वो आपकी यहाँ से गायब हो चुकी है। तो ये अब ऊपर से आपको यहाँ पे एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें फिक्स हो चुकी है। तो डायरेक्ट जो आपका एरो है वो पार्टी पे आकर रुक गया। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट पार्टी का नाम सेलेक्ट करना, तो ये डायरेक्ट आपको आइटम पे लेके चला जाएगा। अब सिंपली बस आपको यहाँ पे आइटम नेम सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी डालनी है, तो इसकी रेट वगैरह ऑटोमेटिकली फीडअप हो जाएगी। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट एंटर करते ही ये आपको नीचे आ जाएगा, ठीक है, सेकंड रो में। अगर आप चाहते हो कि मैं प्राइस चेंज करूँ तो यहाँ पे आप जाके क्लिक करके प्राइजेस भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ को फिक्स कर दूँ तो यहीं से आप इसको फिक्स भी कर सकते हो, फिक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके। तो यहीं से आप प्राइजेस को फिक्स करोगे तो वहाँ पे आपका ये प्राइस फिक्स हो जाएगी, फिर आप वहाँ पे प्राइजेस को चेंज नहीं कर पाओगे। अब हम यदि यहाँ पे प्राइस चेंज करना जाएंगे तो यहाँ से ये चेंज नहीं करने देगा क्योंकि आपने ये फिक्स कर चुका है। तो यहाँ पे आपको ये इस तरह से वार्निंग दे देगा कि आपने ये फिक्स कर रखी है, आप ये चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप अपना POS ऑप्शन पॉइंट ऑफ सेल को इनेबल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। अदरवाइज़ हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दे रखे हैं, आप हमसे डायरेक्टली कॉल करके हमसे सपोर्ट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, थैंक यू।